सभी को सादर नमस्कार। सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि देश में जो वायरस के नाम पर, कोरोना महामारी के नाम पर देश को लूटा गया, देश के लोगों को, व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया, लोगों को डराया गया। उसके बाद में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार किया गया और डर की वजह से सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो पहली वैक्सीन हो, चाहे वो दूसरी वैक्सीन हो, सभी वैक्सीनें लोगों ने लगवाई। तो उस वैक्सीन से आप खुद सोचिए, उस वैक्सीन को लगने के बाद में आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की मरने की संख्या और बढ़ती जा रही है। लोगों में जो बीमारी के कारण हैं, जो उनकी इम्यूनिटी पावर है, और डाउन होती जा रही है और लोग मरते जा रहे हैं। तो जानेंगे इस महामारी के पीछे क्या कारण है, किस कारण से ये तैयार की गई है और इसको करने वाले कौन कौन लोग हैं, भारत के ही लोग हैं या भारत की विदेशी को ताकत हैं, वो आप जानोगे। उसको जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें जो भी वीडियो आती हैं वो आपको पूरी वीडियो देखिएगा। वो राष्ट्र और देश से संबंधित है। हम जिस देश का हवा पानी वायु ले रहे हैं, उस देश के लिए हमारा सबसे पहला धर्म बनता है कि हम देश की सेवा में, देश के लोगों की सेवा, देश के निवासियों की सेवा, अपने देश के लोगों की सेवा हम निस्वार्थ भाव से करें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए हमारे कुछ योद्धा हैं और उन योद्धाओं के, आज के समय के योद्धा हैं, क्योंकि योद्धा तो हमारे भारत में, भारत भूमि ऐसी है कि भारत भूमि योद्धाओं को जन्म देती है। जैसी समस्याएं होती हैं उस टाइम पे उस तरह के कुछ ना कुछ योद्धा तैयार हो जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप जी के समय पे महाराणा प्रताप ने कितना संघर्ष किया, उनको घास की रोटियां खानी पड़ी। और अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारे 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी शहीद होना पड़ा, उनको शहीद होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जिया, देश के लिए अपना न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम लोगों का ये धर्म बनता है कि आज के समय पे ये कोरोना महामारी बीमारी के बारे में लोगों को डरा धमका के और लोगों को इस तरीके से करके किया जा रहा है, उससे हमें रोकना है और अपने लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचाना है पूरा साइंटिफिक रीज़न के साथ में कि इन लोगों ने ये प्लान कौन से सन में तैयार किया और ये अब उसको 2020 का एजेंडा उन्होंने दिया, फिर 2023 का एजेंडा है, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का ऑर्डर चलेगा या कुछ लोग हैं जो उनके हिसाब से चलेगी सारी व्यवस्था है सारी दुनिया में, किसी एक देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, भारत देश में नहीं, सारे देशों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिसके पास पैसा पैदा करने की ताकत होती है वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पैसा देश का फ्यूल होता है, अर्थव्यवस्था देश की, देश का जैसे गाड़ी में तेल होता है ना, उस तरीके से तेल समझिए पैसे को। अगर उसको फ्लो को रोक देंगे तो पूरा देश रुक जाएगा, अगर वो फ्लो चलता रहेगा तो देश भी चलता रहता है। लेकिन वो जो फ्लो है वो कुछ लोगों के हाथ में अगर आ जाए रोकने के लिए, तो वो जब चाहें रोक सकते हैं और देश की जनता को जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वो कर सकते हैं। जनता विरोध करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी कंडीशन आ सकती है 2023 में, 2023-24 में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लोगों के सामने आपको दिख जाएंगी। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के में लगे हुए हैं इस समय, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र भुल्लर जी हैं, डॉक्टर तरुण कुठारी जी हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं, तो इस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है
उस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म को आपको देखना है और देखना है और देखना है। कम से कम आप उसको देखिए और लोगों को भी दिखाइए, जिससे कि लोग देखें और इस पैंडेमिक बीमारी के बारे में लोग समझें और ये समझें कि हमारे देश में हमारे साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। वो अपने विवेक से खुद समझें। देश की जनता, उस उद्देश्य से ये फ़िल्म बनाई गई है। इन इन क्रांतिकारियों ने कितनी मेहनत की है इसके लिए, पूरा एविडेंस के साथ में। हर चीज़ का आपको एविडेंस मिलेगा इस पुस्तक में, सॉरी, इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में। तो आप इसको देखिएगा और इसके आधार पे कई सारी पुस्तकें भी तैयार की गई हैं। जैसे एक मायाजाल पुस्तक है। मायाजाल पुस्तक को मैं चाहता हूँ भारत के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, जिससे उसकी सभी व्यक्तियों की समझ में आ जाए कि पैसे की व्यवस्था कैसे चल रही है, बैंकों की व्यवस्था कैसे चल रही है, इससे हमें हानि हो रही है, देश को हानि हो रही है या फ़ायदा हो रहा है, और डिजिटल करेंसी लाने से हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस ये भी देश के लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि डिजिटल करेंसी पे सरकारें और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो हिस्सा है, ये उसमें है कि देश में जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा देश का, तो क्या है कि पैसे का लेन देन सिर्फ नेट से माध्यम से हुआ करेगा। अब कैश किसी के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैश नहीं रहेगा तो कभी हो गया इंटरनेट बंद हो गया, कभी एक साथ उन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, आपके खाते इंटरनेट से कनेक्टेड हैं सारे, अब कनेक्शन बंद कर दिया तो आप सबको रोकना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में आपके पास कोई चारा नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी कैसे क्या करना है। और अभी भी लोग परेशान होते हैं, कभी एटीएम नहीं मिल रहा, कभी एटीएम में पैसे नहीं हैं, कभी कुछ नहीं है, तो जेब में नहीं होता पैसा तो आदमी परेशान हो जाता है ना। तो ये परेशानी भी आपको बाद में भी इस तरीके से आने वाली है और इससे लोगों को, देश को फ़ायदा की बजाय नुकसान ही होगा। इससे हम गुलामी की तरफ चलते जा रहे हैं। गुलामी होती है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो जब चाहे वैसे हमें यूज़ करेगा। ठीक है, तो हम हर तरीके से देश के लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए और आप भी हमारे इस मिशन में सहयोग दीजिए। हमारे ये डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, डॉक्टर देवेंद्र भुल्लर जी, और भी कई सारे क्रांतिकारी लोग लगे हुए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग उसमें। ये तो मैं आपको 4 लोगों के नाम बता रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग लगे हुए हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने देश से प्यार करते हो, अपने देशवासियों से प्यार करते हो, तो आप जुड़िए और इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा। जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे ये लोग हमारे देश के लोगों को लूटते हैं, कैसे ये हमारे ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहते हैं। हमारी सरकारें पद होती हुई भी इनको रोक नहीं पा रही हैं, इनको रोकने की हिम्मत नहीं है सरकारों में, क्योंकि सरकारें तो इनके नियंत्रण में है। जब सरकार नियंत्रण में है तो फिर अब सरकार इसको बढ़ावा देती है कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, कि हम ऐसे करेंगे। बहुत सारी लच्छेदारें बातें होती हैं हमारे जो भी राजनेता हैं उनके माध्यम से, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लगता है कि ये हमारा प्रधानमंत्री, ये हमारा शिक्षा मंत्री, ये हमारा कृषि मंत्री ये बिल लेके आए, ये पास करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उस बिलों में, उन सारी व्यवस्थाओं में आपकी खेती को ख़त्म करने की व्यवस्था है। छोटे किसान खेती नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बारीकी से उस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में समझ में आएंगी। वो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, मानव समर्थ हैं, ग्लोबी न्यूज़ है, और बहुत सारे चैनल हैं जिन पे वो अपडेशन के लिए दिया गया है। क्योंकि बताया गया है, बताया क्या, इस तरीके की यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड होती हैं, जो राष्ट्र हित के लिए जिन जो पूरा खुलासा करती हैं, ऐसी वीडियो को यूट्यूब जो है अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर देता है। तो वो डिलीट ना हो इसके लिए हमारे जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, आपको भेजते रहेंगे समय समय पे। लेकिन आप इस सिलसिले को रुकने मत देना। ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देश के हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।